दोस्तों, बिहार शिक्षक कल्याण संघ पटना की ओर से 2459 प्लस 1 कोटि के अंतर्गत जितने भी मदरसों के ज़िम्मेदार हैं या फिर मदरसों के शिक्षक हैं या फिर जो मदरसे चल रहे हैं उनसे रिलेटेड ये 3 पेज का एक नोटिफिकेशन है जिसमें पूरी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है। आइए दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि वो क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है। आपको मैं बता दूं कि मदरसा शिक्षक कल्याण संघ पटना बिहार 2459 मदरसों के ज़िम्मेदारों से खुसूसी अपील। सबसे पहले देखेंगे पॉइंट 1, 2459 मदरसों की जांच रिपोर्ट संबंधित ज़िलों से जो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना में पहुंचा और बिहार मदरसा बोर्ड की जानिब से पूरी कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पास भेजा गया था। उसकी तफसील रकम उजागर कर रहा हूँ। आइए दोस्तों, आप समझिए स्टेप वाइज। कहता है कि 2011 से लेकर 2023 तक 240 प्लस 310 यानी कि कुल 500 मदारिस मदरसा बोर्ड पटना के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार में भेजा गया था। उन 550 मदरसों में से 205 मदारिस बिहार कैबिनेट से मंजूरी हुई। बाकी 345 मदरसों के फ़ाइलों को बिहार मदरसा बोर्ड को वापस कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब है कि 2011 से लेकर 2023 ईस्वी तक जो है कुल 550 यानी कि 550 मदरसा बोर्ड को फ़ाइल भेजा और मदरसा बोर्ड के ज़रिए बिहार सरकार को 550 मदरसों का फ़ाइल भेजा गया, जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 205 मदरसों को बिहार सरकार के सचिवालय यानी कैबिनेट से मंजूरी मिली। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो कुल शेष 345 मदरसों के फ़ाइल जो थे उनको मदरसा बोर्ड को वापस कर दिया। अब देखिए इनमें क्या है। उसके बाद कहता है कि इसी तरह बिहार मदरसा बोर्ड के द्वारा 431 मदरसों के फ़ाइलों को भी शिक्षा विभाग बिहार पटना में भेजा गया था, जो उन 431 मदरसों के फ़ाइलों को पूरा का पूरा मदरसा बोर्ड पटना को वापस कर दिया। उनमें से किसी मदरसों की जांच तक नहीं की गई। इसकी वजह क्या है? अब आइए वजह जानते हैं कि आखिर क्या है। कहता है कि वर्ष 2014 से 2015 तक कुल 296 प्लस 441 यानी कि 737 मदारिस को मदरसा बोर्ड पटना के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार पटना में भेजा गया था। उनमें 737 में से 609 मदरसों को बिहार काबीना यानी कि बिहार कैबिनेट से मंजूरी मिली। बाकी जो बचे हुए मदरसे थे उसको बिहार मदरसा बोर्ड पटना को लौटा दिया गया। इसी तरह 249 मदरसों के फ़ाइलों को भी बिहार मदरसा बोर्ड के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार पटना में भेजा गया था। जो 249 मदरसों के फ़ाइलों को भी पूरा का पूरा मदरसा बोर्ड पटना को वापस कर दिया गया था। उन 249 मदरसों में से किसी मदरसा की भी जांच तक नहीं की गई थी। इसमें क्या राज है? अब आइए 2017 से 2020 वर्ष 2017 से 2020 तक में 431 प्लस 72 प्लस 20 प्लस 41 कुल 564 मदारिस को भी बिहार मदरसा बोर्ड के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार पटना में भेजा गया था। उन 564 मदरसों को भी बगैर जांच किए पूरा का पूरा मदरसा बोर्ड पटना को वापस कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों आगे कहता है कि वर्ष 2021 से 2023 तक 130 मदरसों के फ़ाइलों को भी बिहार मदरसा बोर्ड पटना के द्वारा शिक्षा विभाग बिहार सरकार को भेजा गया था। उनमें से 130 मदरसों को भी बगैर जांच किए पूरा का पूरा मदरसा बोर्ड पटना को वापस कर दिया गया है। इसमें भी क्या राज है? अब दोस्तों आगे चलिए। कहता है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा बगैर जांच किए जिन जिन मदरसों के फ़ाइलों को मदरसा बोर्ड पटना को वापस कर दिया गया था उनकी तफसील ये है। वर्ष 2013 में 431 मदारिस को वापस किया। वर्ष 2015 में 249 मदरसों को वापस किया। वर्ष 2020 में 564। उसके बाद वर्ष 2023 में 130 मदारिस को किया है। कुल 1637 मदारिस यानी कि कुल मदारिस हैं। अगर इन सभी टोटल को आप काउंट कीजिएगा 431, 249, 564, ठीक है, और 130, तो कुल मिला करके आपका 1637 मदारिस होते हैं। इन सभी मदरसों को सही सालिम मदरसा बोर्ड पटना को वापस कर दिया गया है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि मदारिस वालों ज़रा गौर तो करो कि इतनी मेहनत व मशक्क़त से अपने अपने मदरसा को ज़िला से लेकर मदरसा बोर्ड पटना से होते हुए शिक्षा विभाग बिहार में भिजवाने का काम करते हैं।
फिर शिक्षा विभाग से मदरसा मंजूर होने के बजाय मदरसों को दोबारा मदरसा बोर्ड को पटना को वापस कर दिया जाता है। कितनी तकलीफ़ की बात है, ज़रा गौर तो करो और सही जानकारी लेने की कोशिश करो। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट में है कि वाज़ेह हो कि वर्ष 2013 में 550 मदरसों में से 205 मदरसों की मंजूरी और वर्ष 2015 में 700 मदरसों में से 609 मदरसों की मंजूरी, यानी कुल 814 मदरसों की मंजूरी सिर्फ़ और सिर्फ मदरसा शिक्षक कल्याण संघ पटना की कद्दो काविश यानी कोशिश का नतीजा है, जिसका सबूत संघ के पास मौजूद है। 2459 मदरसों का बिहार सरकार की नज़र में एक ही यूनियन है जिसका नाम मदरसा शिक्षक कल्याण संघ है, जिसके ऊपर बिहार सरकार का भरोसा भी कायम है। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर में कि 1646 मदरसों की जांच रिपोर्ट जो बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड पटना में रखा हुआ है, उन फाइलों को शिक्षा विभाग पटना में भेजने के लिए मौजूदा चेयरमैन जनाब सलीम परवेज साहब की निगरानी में ज़ोरों शोर से तैयारी चल रही है। आशा करते हैं कि बहुत जल्द उक्त मदरसों के फाइलों को शिक्षा विभाग पटना में भेज दिया जाएगा। इस काम के लिए हम सब 1646 के जिम्मेदार मौजूदा चेयरमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे। साथ ही साथ यह भी अर्ज़ करना ज़रूरी है कि 2459 मदरसों की जांच के लिए विभागीय पत्रांक 593 जो कि 30 जून 2016 को जारी हुआ है, उक्त पत्रांक के आलोक में मुख्तार अहमद कासमी के द्वारा जांच की मांग की गई है। आप 1646 मदरसों के ज़िम्मेदार से अनुरोध की जाती है कि संबंधित ज़िला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जांच रिपोर्ट जो मदरसा बोर्ड को भेजा गया है, उस जांच रिपोर्ट की एक कॉपी मुझे देने की कृपा करें, ताकि उससे मैं संतुष्ट होकर उक्त मदरसों को बिहार सरकार से मंजूरी कराने की दिशा में अनथक प्रयास कर सकूं। साथ ही साथ संघ की मेंबरशिप को भी कबूल फरमाएं, ताकि मुझे बल मिल सके। अगर आप मांगी गई कागजात नहीं देते हैं तो अपने अपने मदरसे के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। दिनांक यहाँ पर 10/8/2025 यानी कि 10 अगस्त 2025 को ये लेटर इशू किया गया, और जो कि यहाँ पर महासचिव हैं मोहम्मद मुख्तार कासमी साहब, उनके द्वारा मदरसा शिक्षक कल्याण संघ पटना बिहार, इस तरीके से यहाँ पर ये लेटर इशू किया है। और 2459 कोटि के जो मदारिस हैं, ठीक है, इनसे संबंधित जो भी रिपोर्ट कैसे कैसे कामकाज हुआ, कहाँ पर काम को अटकाया गया, वो सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के अंदर हमने बता दिया। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 2459 वाले और 1646 वाले और 1637, ठीक है, इन सभी को जो कामों के नतीजे में अंजाम मिला, उनको भी आपने देखा, समझा, जाना। और दोस्तों यहाँ पर यहीं तक ही नहीं, मदरसा के अभी जो चेयरमैन साहब हैं जनाब सलीम परवेज साहब, अब तमाम मदारिस वालों से रिक्वेस्ट करती है मदरसा शिक्षक कल्याण संघ पटना कि आप उनके एवज़ पर या फिर आप उनके कहने पर ज़रूर ये सब काम करें, ताकि अभी जो मौजूदा चेयरमैन है, आगे चुनाव आने वाला है, तो इन सब को देखते हुए आपको कामों को मजबूत के साथ कर दे। जैसे ही फिर नेक्स्ट खबर मिलती है, इसका PDF अगर आपको चाहिए तो हम टेलीग्राम में डाल दे रहे हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफ़िज़।